स्वतंत्र विचार। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, जो भारतीय दर्शन के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए समझो। वे लिखते हैं, कबीर साहित्य के अध्ययन, मनन, चिंतन, आलोचना और साहित्योलोचना के बाद अब मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि वे सिर्फ संत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े युग दृष्टा साहित्यकार थे। उनके साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन का मूल समाया हुआ है। कबीर कहते हैं, पुराने संस्कार तोड़ो, तब मेरे साथ चलो, जो घर जा रो आपना, चलो हमारे साथ। कबीर का एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले मनीषी रचनाकार थे। उनकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। कबीर की मान्यता थी कि सारी दुनिया उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए है, इसलिए उन्होंने पर पक्ष की परवाह कभी नहीं की। इस प्रकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, कबीर देव अप्रतिम साहस और स्वतंत्र प्रज्ञा के युग पुरुष थे। वे अंध परंपरा के सामने झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सत्य बातें डंके की चोट पर कही और समाज में फैली मिथ्या धारणाओं को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि जो मेरी सत्यता को स्वीकार करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, और उसके बीच में यदि लोक मान्यता और वेद भी आते हैं तो मैं उसको अस्वीकार कर देता हूं। उसके बीच में लोक वेद भी आते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानता। यह कहने का साहस, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। यह कहने का साहस, कर दिखाने की हिम्मत सब में नहीं होती है। जिसका शास्त्र दुहाई दे तथा दुनिया जिसको रटने लगे, एकदम उसको अस्वीकार कर देना, भले ही वह झूठ हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्र जिस बात की दुहाई देते हैं, लोग उसको दोहराते चले जाते हैं। स्वीकार करना बड़ा सरल है, भले असत्य हो लेकिन उसको स्वीकार करना सरल है, लेकिन विरोध करना, पूरे प्रजा के साथ दुश्मनी मोल लेना, ऐसा बड़ा अद्भुत साहस लेकर पैदा होने वाले सद्गुरु कबीर। वे कहते हैं, समय के दौरान में लोक मान्यता, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, देवी देवताओं की कल्पना, उपासना पद्धति, नैतिकता के बाहरी मापदंड, वेश मर्यादा, परंपराएं आदि बदलती है। उन्हें तुम पकड़कर स्थायी रख नहीं सकते हैं। परंपरा बदलते हैं, लोक मान्यताएं बदलती है, देवी देवता लोग बदलते रहते हैं। अतएव इन सभी को बदलने वाला समझकर जैसा प्रवर्तन देखो वैसा विचार करो। दद्दा देखहु विन सनहारा, जस देखहु तस करहु विचारा। जूता बुद्धि नहीं बनना चाहिए। जो 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक केला बुद्धि, एक जूता बुद्धि और केलापाती बुद्धि, जूता बुद्धि, ये 2 तरह के लोग होते हैं। केलापाती बुद्धि, उसको थोड़ा समझाओ लेकिन वो बहुत कुछ समझ में आ जाता है उनको। और कुछ व्यक्ति है जिसको जितना समझाओ उतना ही समझता है, उसको जूता बुद्धि कहते हैं। जूता में छेद कर दो ना, फिर वो छेद उतना ही बना रहता, बढ़ता नहीं। और केला पत्ती में अगर एक बार थोड़ा से काट दो तो पूरी पत्ती कट जाती है हवा लगते ही। इस प्रकार इन सभी को बदलने वाला समझकर जैसा समय हो, परिस्थितियां हो, उसके अनुसार विचार करना चाहिए। अब एक आदमी, एक राजा था, खाने बैठा। सेंधा का 2 अर्थ होता है। एक सेंधा का अर्थ होता है नमक और दूसरा अर्थ होता है घोड़ा। अब वो खाने बैठा है, सेंधा लाओ तो क्या लाएगा? घोड़ा लाएगा। खाने बैठा है, वहां पर सेंधा का अर्थ होता है नमक। लेकिन सज धज के जैसे ही
तलवार लिए हुए हाथ में राह कहीं जाने के लिए खड़ा है राजा, और कहे सेंधा लाओ, तब क्या लाओगे? नमक लाओगे? तब घोड़ा लाओगे। तो जस देखो तस करो विचारा, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शब्द अपने अर्थ बदल देते हैं। वही इसी के बीच विचार जीवित रह सकता है, अन्यथा काल के दौर सब बह जाता है। असीमित समय के हर परिप्रेक्ष्य एवं वातावरण में जीव के हित साधनों को सदैव ताजा बनाए रखने की यह कितनी अमोघ बूटी है। सड़े संस्कारों में सटे रहने से कभी समाज का हित नहीं हो सकता है। जो संस्कार एवं मूल्य निष्प्राण हो गए हो, उनका मोह छोड़कर जीवन को नए सिरे से शोधना होगा। शाश्वत मूल्य कभी निष्प्राण नहीं होते। आगे अंतर विरोध नहीं, विरोधाभास भी नहीं, केवल नासमझी है। कुछ विद्वानों के विचारों में कबीर साहब के बाह्य आडंबर विरोध, जाति एवं सांप्रदायिक जड़ता का खंडन, पाखंड निरसन, धर्म के नाम पर धंधेबाजी करने वालों की बखिया उधेड़ने की बात, मानवीय एकतम सदाचार पर जोर देकर हम उनके साथ जुड़ते हैं, परंतु उनका रहस्यवाद, पूर्वजन्मवाद, पुनर्जन्मवाद, माया, उल्टवासी संसार की क्षणभंगुरता और मृत्यु की बार बार याद दिलाने की बात, कर्मफल, भोग, मोक्ष साधना आदि की बात पर ध्यान देने से हमारा मन उससे हटने लगता है। उपयुक्त विचार रखने वाले पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र से अपने को अलग बना रखे हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि कबीर साहब आध्यात्मिक विचार के संत है। वे केवल समाज सुधारक नहीं, वे केवल मानवीय एकता के पक्षधर नहीं, वे केवल मूक मानवता की आवाज नहीं, वे केवल पाखंड, चमत्कार, अंधविश्वास के भंजक नहीं, किंतु वह सब होते हुए एक संत, एक साधक हैं और आध्यात्मिक चिंतन और साधना के स्वरूप भी है। कबीर देव की यह विशेषता समझना चाहिए कि वे आध्यात्मिक होते हुए भी निर्भयता पूर्वक समाज के कूड़े कचड़े को बुहारते हैं। उनका प्रथम और सर्वोच्च रूप संत का है। उनके जीवन की यात्रा अंतर्मुखी की है, परंतु ऐसे अध्यात्म परायण उच्चतम संत सामाजिक विषमता, धार्मिक पाखंड, बाह्य आडंबर, सामाजिक विष आदि देखकर चुप बैठे नहीं रह सके। उन्होंने हर क्षेत्र में असत्य का खुलकर कड़ा विरोध किया। कबीर साहब की वाणियों में अधिकतम अंश आध्यात्मिक है, जिसे कुछ उत्साही भौतिकवादी प्रक्षेप की फूंक से उड़ा देने का बाल प्रयास करते हैं। यह उनका घोर प्रमाद है। उन्हें ईमानदार होकर कहना चाहिए कि हम कबीर के सामाजिक कथन को मानते हैं, किंतु उनके आध्यात्मिक कथन से कोई प्रयोजन नहीं रखते। यदि अपने को नहीं पचती है तो यह कोई आवश्यकता नहीं कि किसी की सारी बातें मान ली जाए। जो अपने को रुचे जचे उन्हें ले लें, शेष को विनम्रता पूर्वक छोड़ दे। कबीर साहिब का पूर्ण अध्ययन तब माना जाएगा जब उनके आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों पर निष्पक्षता से विचार किया जाए। हर मनुष्य को सामाजिक समता चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, पवित्र आचरण चाहिए और अंततः आत्मबोध और आत्मसंतोष चाहिए। यह सब आध्यात्मिक पक्ष को अपनाए बिना नहीं हो सकता है। समस्त निर्मित जड़ भौतिक पदार्थों की क्षणभंगुरता कबीर आदि संतों की देन नहीं है, किंतु पदार्थों का स्वभाव है। इसको गहराई से समझकर ही निर्मित पदार्थों के मोह से अपने मन को उबारा जा सकता है। जड़ दृश्य पदार्थों के मोह से उबरा हुआ मन विचलित अविचल शांति पा सकता है। मोह रहित व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से
लापरवाह हो जाता है। यह भ्रम भी तभी छूट सकता है जब मनुष्य निर्मोह हो जाए। कबीर साहब की एक तरफ आध्यात्मिक होना तथा दूसरी तरफ सारे असत्यों के प्रति तर्कशील होना अंतर विरोध नहीं, विरोधाभास भी नहीं, किंतु हमारी एकांगी दृष्टिकोण से हमारा ना समझ पाना है, ना समझी है। कबीर साहब की वाणी से एक तरफ असत्य, विषमता एवं पाखंड को भस्म कर देने के लिए ज्वाला निकलती है और दूसरी तरफ आत्म शांति के लिए शीतल फुहारा। यह स्थिति ही सामान्य लोगों के लिए विरोधाभास का कारण बनती है। इसका आंशिक पक्ष तो हर प्रसिद्ध रचनाकार संत में होता है, किंतु उनका पूर्ण कबीर साहब की रचना में मुखरित हुई। इस प्रकार सदगुरु कबीर के बातों को कुछ लोग अंतर विरोध मानते हैं, कुछ लोग विरोधाभास मानते हैं, लेकिन ये दोनों का कारण है कबीर को ना समझना। आगे साहेब पारख पर विचार करते हैं, सत्य की परख। पारख स्वरूप, हर जीव के स्वरूप में पारख का अभ्रंश शब्द है परख का। परख जो जीव का गुण धर्म है। एक चींटी के सामने आप शक्कर और कंकड़ को रख दीजिए, रेत में मिलाकर आप शक्कर को रख दीजिए, उस शक्कर को ले लेगा। वो चींटी का पारख गुण है। जीव मात्र में पारख गुण है। एक गाय को सुबह खोल दीजिए, शाम तक वही खूंटा में आकर के खड़ी होगी जिस खूंटा में वो रोज बंधती है। ये गाय के पारख गुण के कारण, जीव के पारख स्वरूप का कारण है। वो बात अलग है, विकसित बुद्धि ना होने से उनमें बुद्धि विकसित नहीं है। इसी प्रकार कोई भी प्राणी ले लीजिए आप, जीव मात्र पारख का गुण है, जीव मात्र में पारख है। केवल आदमी ही पारखी या पारख सिद्धांत हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जीवों में पारख गुण नहीं है। सत्य, कोई भी आदमी बाजार जाता है तो बाजार में सड़ा फल को छोड़ करके अच्छे अच्छे फल को ही खरीदता है। कपड़ा लेने जाता है तो कपड़े के खराब कपड़े को हटा करके अच्छे कपड़े खरीदता है। ये जीव का पारख गुण है। कुछ लोग कहते हैं हम पारखी नहीं हैं, हम तो पुरातन कबीरपंथी हैं। और जो अपने को पुरातन कबीरपंथी मानते हैं वो भी, उनके अंदर भी पारख गुण है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है हमारे साथ सत्य का बर्ताव हो, सत्य को बिल छानने की क्षमता जिसमें हो, वही तो पारख गुण है। जो कभी धोखा नहीं खाना चाहता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो पारखी है वही जाता है तो अच्छे अच्छी चीज खरीद के लाता है, गैर पारखी जाता है धोखा खाता है, वो भी परख करता है वहां जा करके। इसलिए जीव मात्र में पारख का गुण है। केवल श्रद्धा सत्य सिद्धांत की जननी नहीं और ना केवल कोरी बुद्धि से ही सत्य समझा जा सकता है। केवल श्रद्धावेश से मिथ्या धारणाओं और मिथ्या विश्वासों को प्रश्रय मिलता है तथा बुद्धि केवल तर्क का आश्रय लेकर दिग्भ्रमित हो सकती है। किंतु बुद्धि से श्रद्धा को तथा श्रद्धा से बुद्धि को शोध कर जब दोनों का समन्वय किया जाता है तब विवेक का उदय होता है और विवेक से शोधी वस्तु सत्य होती है। केवल महापुरुषों एवं पोथियों की दोहाई देने से काम नहीं चलता। हमें वस्तु को परखने के लिए सारे संस्कारों की चादर हटाकर निष्पक्ष विवेक करना चाहिए, कुतर्क नहीं। किंतु सत्य को परखने के लिए तर्क की आवश्यकता है। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घन की चोट सहने पर भी नहीं टूटता। ज्ञान हीरा है, संत जन उसके जौहरी है, व्यापारी है। सब ज्ञानियों ने अपने ज्ञान हीरे संसार बाजार में फैला रखे, परंतु जब इन हीरों का सच्चा पारखी आएगा तब उनकी परख करेगा। सत्य अकाट्य होता है, इसलिए सब ज्ञानियों को चाहिए कि वे अपने सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर कसे
और यही तो पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत का अर्थ होता है जो सत्य पर आधारित हो। सिद्धांत का ही अर्थ होता है अंत में सिद्ध हो, सत्यता को जो सिद्ध करे वो सिद्धांत। और पारक सिद्धांत के अंत में हर चीज की अंतिम कसौटी होती है। इस प्रकार सदगुरु कबीर के कुछ पहलुओं पर स्वतंत्र चिंतक थे। दूसरा, कबीर के जीवन में जो विचारों में जो विरोधाभास लगता है, विरोधाभास नहीं बल्कि हमारी अपनी नासमझी है। और तीसरा, सत्य की कसौटी हम पारख के आधार पर कर सकते हैं, विवेक के आधार पर कर सकते हैं।